अभी तो अपन यहाँ पे टैली ओपन करते हैं। अपन बैंक का बात पढ़ रहे थे जिसमें हमने आपको बैंक में केस जमा करना, बैंक से केस निकालना, बैंक से लोन देने की एंट्री, उस पर इंटरेस्ट अपन चार्ज करते हैं उसकी एंट्री, और बैंक में अगर अपन कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसकी एंट्री करना हमने आपको बता दी थी, उस पर डेट लाना ही बता दिया। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए। लोन वाला या डेट वाला या कोई से में भी आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम आइए बताते हैं। बोलिए। देखिए, आप बैंक में बात कर रहे हैं, बैंक में आप यहाँ पे जैसे कंप्यूटर हुआ, प्रिंटर हुआ, ये आप परचेज करते हैं, ये बैंक के लिए क्या होती है? संपत्ति। क्यों? क्योंकि इसका यूज बैंक अपने पर्सनल यूज के लिए कर रही है। ऐसी संपत्ति जिसका यूज बैंक अपने पर्सनल यूज से करती है वो संपत्ति होती है। जैसे प्रिंटर हुआ या कंप्यूटर, उसका यूज बैंक किस लिए कर रही है? अपने बैंक के पर्सनल यूज के लिए, वो क्या हो जाएगी? संपत्ति। और ऐसी संपत्ति जिसका यूज अपन लंबे टाइम तक करते हैं वो क्या होती है? स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट। आप यहाँ पे ALC से लेजर बना लें। जैसे अपन यहाँ पे प्रिंटर परचेज कर लेते हैं, आपने यहाँ पे लिखा प्रिंटर अकाउंट, अंडर में आप इसको डाल देंगे फिक्स्ड एसेट, एंटर करिए, सेव कर देंगे। अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। एस्केप की का यूज आप जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। अब यहाँ से वाउचर एंट्री के लिए आप V प्रेस करेंगे। अगर आप नगद संपत्ति खरीदते हैं तो एंट्री किस में करते हैं? पेमेंट वाउचर में। और उधार संपत्ति खरीदते हैं तो जनरल वाउचर में। अभी अपन नगद खरीद रहे हैं, आप नगद संपत्ति खरीद रहे हैं चाहे उधार, दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में संपत्ति आ रही है। अभी पहले अपन नगद खरीद रहे हैं, आप एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में, बाय में आ जाएगा प्रिंटर। आप यहाँ पे अमाउंट डाल देना, जैसे आपने 25,000 का प्रिंटर खरीद लिया, एंटर करेंगे। 2 में आप लिखेंगे कैश, क्योंकि नगद है अपने पास से कैश जा रहा है, तो बाय में आ जाएगा प्रिंटर, 2 में आ जाएगा कैश, एंटर कर देते हैं। आप यहाँ पे नरेशन डालते हैं बी प्रिंटर परचेज बाय कैश, नगद प्रिंटर खरीदा, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। खरीद लिया प्रिंटर अपन, अब आप इस प्रिंटर से यूज करेंगे। अगर यही प्रिंटर आप उधार खरीदते तब आप एंट्री किसमें करते? जनरल वाउचर में, F7 से जनरल वाउचर। बाय में आप लिखते प्रिंटर, क्योंकि नगद हो चाहे उधार दोनों ही कंडीशन में बिजनेस में प्रिंटर आ रहा है। नगद है तो एंट्री करते हैं पेमेंट वाउचर में, बाय में प्रिंटर, 2 में कैश। अगर उधार होगा तो एंट्री आपको करना है जनरल वाउचर में, बाय में प्रिंटर, 2 में उस पर्सन का नाम जिससे आपने उधार खरीदा है। अब अपन एस्केप से बैक चलते हैं। अभी आप बैलेंस शीट के लिए B प्रेस करेंगे, फिर आप देखना है यहाँ पे आपको फिर एसेट बता रहा है कि इसमें आपको प्रिंटर शो कर रहा है, कितने का बता रहा है? बता रहा है। अब अपन इसमें एस्केप से बैक चलते, अब आप यहाँ पे वाउचर एंट्री करेंगे। प्रिंटर अपन ने खरीद तो लिया, आपको बता रहे 25,000। अब आप इसका लंबे टाइम तक यूज करेंगे, लंबे टाइम तक यूज करने के बाद आप इस पर डेप लगाते हैं, तो डेप की एंट्री आप इसमें करेंगे जनरल वाउचर। अपन इस पे डेट क्यों लगाते हैं? क्योंकि इस संपत्ति से आप जब यूज करेंगे, यूज करने के बाद जब आप इसको सेल करेंगे उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो कम हो जाएगी, लागत मूल्य में कमी आ जाएगी, वो क्या होता है? डेट। पहले अपन इसको मिनिमाइज करते हैं, यहाँ पे अपन एक्सेल ओपन कर लेते हैं कि आपने यहाँ पे लिखते हैं, जैसे आप यहाँ पे पहले डाल देते हैं आपने यहाँ पे लिखा कॉस्ट प्राइस, कितने का खरीदा है अपन ने? 25,000। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं गारंटी वारंटी, कितने टाइम की आपको गारंटी वारंटी मिली? अपन ने डाल दिया 2 साल। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं रेसिडियल वैल्यू, 2 साल बाद ये प्रिंटर अपना कितने में चला जाए, इसका अवशिष्ट मूल्य क्या बचेगा, तो आप वो यहाँ पे डाल देंगे। अपन ने डाल दिया यहाँ पे 10,000, 2 साल बाद ये प्रिंटर 10,000 में चला जाएगा, इसका जो मूल्य बचेगा वो कितना बचेगा? 10,000। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं डेट, इसके लिए आप इसको लगाते हैं कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे रेसिडियल वैल्यू, एंटर करेंगे। अब डेट कितने पे लाएंगे? 15,000 पे।
क्योंकि 2 साल बाद ये अपना 10,000 में जा सकता है। इस साल डेप कितने पे लाएगा? इन दोनों का जो डिफरेंस रहता है, लागत मूल्य और अवशिष्ट मूल्य, दोनों के बीच से जो डिफरेंस रहता है, डेप आप उस पर लगाते हैं। अब आपको यहाँ निकालना है पर ईयर डेप, एक साल में इस संपत्ति पे कितना डेप लगेगा। तो आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं डेप का सेल एड्रेस, डिवाइड कर देते हैं गारंटी वारंटी से, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर ईयर का डेप आ जाएगा। एक साल में कितना लग रहा है? 7,500। फिर आपको निकालना है पर मंथ डेप, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस और आप इसमें डिवाइड कर देंगे 12 का, एंटर करेंगे तो पर मंथ का डेप आ जाएगा। अब आपको निकालना है पर डे डेप, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, इसमें आप डिवाइड कर देंगे 365, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर डे का डेप आ जाएगा। इतना निकाल लेते हैं आप लोग। अब आपको यहाँ पे निकालना है यूज डे, आपने इसका कितने दिन यूज किया है। तो आप यहाँ पे डालेंगे डेट, अपन ने इसको खरीदा कब था? 1 जनवरी 2023, सेल कर दिया 1 अक्टूबर 2023 को। अब आप यहाँ पे इक्वल लगा था जब आपने इसको सेल किया है उसका सेल एड्रेस, माइनस कर देंगे जब आपने इसको परचेज किया, एंटर करेंगे तो यहाँ पे डे निकल आएंगे, कितने दिन यूज किया है? 273। अब आपको निकालना है, आपको पता पर डे का डेप है 21, यूज किया है 273 डे, इतने दिन का डेप का अमाउंट कितना होगा? उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर डे डेप का सेल एड्रेस, मल्टीप्लाई कर देते हैं यूज डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज डे डेप निकल आएगा, कितना आ रहा है? 5,610। फिर आपको यहाँ पे निकालना है सेलिंग प्राइस, आपने इसको 1 जनवरी को खरीदा था 25,000, अब आप जब इसको 1 अक्टूबर को सेल कर रहे हैं, मतलब 273 डेज यूज करने के बाद, तो इस पर डेट कितना लग रहा है? 5,610, 5,610 का। अब आप यहाँ पे सेलिंग प्राइस के लिए इक्वल लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर देंगे यूज डे डेट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल आएगी। अब सेल कितने में होना चाहिए? 19,390 में। फिर आप यहाँ डालते हैं नेट सेलिंग प्राइस, ये आपका सेल कितने में हो रहा है। जैसे अपन ने मान लिया आपका जा रहा है 19,000, ठीक है, एंटर करेंगे। अब आपको इस पर प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस माइनस सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका अमाउंट शो हो जाएगा, लॉस हो रहा है। अगर यही प्रिंटर आपका 19,500 में सेल हो रहा होता तब ज्यादा हो गया, तब क्या होता है? यहाँ पे 110 आता, क्लियर? मतलब 110 का अपन को प्रॉफिट होता, लेकिन अभी अपन ने यहाँ कितना लिखा है? 19,000, तब यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा? 390, क्लियर? लॉस हो रहा है तो आपको माइनस में बता रहा, निकाल नहीं है। फिर अब आप इसकी एंट्री करते हैं टैली में, आपने प्रिंटर परचेज तो कर लिया था, अब आप उस पर डेप लाएंगे सेल करने से पहले। जब भी आप कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसको बेचने से पहले अपन उस पर डेप की एंट्री करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे निकाला था, पहले आपने डेप का अमाउंट निकाल लिया था, फिर डेप का अमाउंट माइनस करने के बाद आपको सेलिंग प्राइस पता चलेगा। आप क्या करेंगे? पहले इस पर डेप लाएंगे, डेप की एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर, बाय में आ जाएगा डेप, डेप का जब आप लेजर बनाएंगे अंडर में डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आप इसमें अमाउंट कौन सा लिखेंगे? यूज डे डेप का, ये 5,610, फिर आप एंटर करेंगे। अब आप यहाँ पे 2 में लिखेंगे उस संपत्ति का नाम जिसपे आप डेप लगा प्रिंटर, ठीक है, बाय में आ जाएगा डेप, 2 में प्रिंटर, एंटर करेंगे। यहाँ पे आप नरेशन डाल देना बी डेप ऑन प्रिंटर, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये हो गई 2 एंट्री। अब अपन ने इसको खरीद लिया, इस पर डेप लगा दिया, अब आप इसको बेचेंगे। अगर आप इस संपत्ति को नगद बेच रहे हैं तब आप एंट्री करते हैं रिसिप्ट बाउचर में, उधार बेच रहे हैं तो जनरल बाउचर। अभी अपन इसको नगद बेच देते, आप एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट बाउचर में। जब आप संपत्ति बेचते हैं तब क्या होता है? संपत्ति बिजनेस से जा रही है और केस आ रहा है, अगर नगद है तो केस आ रहा है, उधार है तो फिर उस पर्सन का नाम आ जाएगा। लेकिन 2 में क्या आएगा? प्रिंटर, क्योंकि अपन सेल क्या कर रहे हैं? प्रिंटर, तो दोनों ही कंडीशन में उधार हो चाहे नगद, बिजनेस से प्रिंटर जा रहा है, उसे आप लिखेंगे 2 में। अब अमाउंट कौन सा डालेंगे?
नेट सेलिंग प्राइस वाला।